हमला। अब आगे। वहां पर किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पार्टी में जितने भी लोग आए थे सब अपने मतलब के लिए आए थे। कोई किसी से अपनी डील कराना चाहता था, कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था, तो कोई अपनी बेटी का रिश्ता सिंघानिया बेटों से करवाना चाहता था। सबकी इरादे अलग अलग थे। गौतम सिंघानिया की बात सुनकर सबके चेहरे पर निराशा छा गई, खास तौर पर लड़कियों के चेहरे पर। जब उन लड़कियों ने ये सुना गौतम सिंघानिया का पोता नहीं आ रहा, सबकी सब मायूस हो गई जो अपने हुस्न की जाल में गौतम सिंघानिया के पोते को फंसाने आई थी। बेचारी लड़कियां। पार्टी अपनी जोरों शोरों से चल रही थी, सब अपनी पार्टी में मग्न थे। तभी गौतम सिंघानिया का खास बटलर रमेश उनके पास आकर बहुत धीरे से कुछ कहता है। गौतम सिंघानिया का बेटा राजधीर सिंघानिया, जो दूर से अपने पिता और बटलर रमेश को देख रहे थे, वह अपने पिता के पास आते हुए और थोड़ा चिंता भरे लहजे में पूछते हैं, क्या हुआ पिताजी? गौतम सिंघानिया ने अपने बेटे को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने बटलर रमेश के साथ बाहर चले गए। जब राजधीर सिंघानिया अपने पिताजी को बाहर जाते हुए देखा तो वह भी उनके साथ पीछे पीछे बाहर चले गए। पार्टी में जितने भी मेहमान मौजूद थे उन सब ने गौतम सिंघानिया को अपने बटलर के साथ बाहर जाते हुए देख लिया था, इसलिए सारे मेहमानों में बातें होना शुरू हो गई। सब एक दूसरे से बहुत धीमी आवाज में बात करने लगे। किसी ने कहा, कुछ हुआ है क्या? तो किसी ने कहा, हमारा क्या लेना देना इन सब में? कोई दूसरा बोला, हमें तो अपनी पार्टी से मतलब, क्योंकि जितने भी वहां पर बिजनेसमैन थे वह चाहते थे कि कुछ हो और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का बिजनेस डूब जाए, क्योंकि उनके आने से बाकियों का बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फिर किसी ने ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी पार्टी में लग गए। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि गौतम सिंघानिया ये सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को कुछ कर सके। आखिर उनका डर ही काफी था उन सबको चुप कराने के लिए। पर शायद वह ये नहीं जानते थे कि जो सपना देख रहे हैं वो एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का जो सीईओ है वो सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को कभी गिरने नहीं देगा। दूसरी तरफ जब गौतम सिंघानिया अपनी बटलर के साथ बाहर आए तो वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। राजधीर सिंघानिया भी पीछे पीछे आ गए थे। वो ये देखकर थोड़े परेशान हो गए। अपनी पिताजी के पास जाते हुए कहा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? राजधीर सिंघानिया आगे और कुछ सवाल करते उससे पहले गौतम सिंघानिया बहुत गुस्से से एक बॉडीगार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई कैसे मेरे पोते पर हमला कर सकता है? ये सुनकर राजधीर सिंघानिया और ज्यादा परेशान हो गई। राजधीर सिंघानिया ने भी उसे बॉडीगार्ड से पूछा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर हो क्या रहा है? मेरे बेटे पर हमला पर कैसे और किसने कराया ये हमला? यह सवाल सुनकर सारे बॉडीगार्ड ने अपना सर झुका लिया। फिर गौतम सिंघानिया ने सारे बॉडीगार्ड से बोले, पता लगाओ इस वक्त मेरा पोता कहाँ है? गौतम सिंघानिया के बटलर रमेश ने आगे आकर गौतम सिंघानिया से कहा, सर वो इस वक्त लंदन के लिए निकल गए हैं, वो अभी ठीक है, बस उनके हाथ पर थोड़ी सी खरोच आई है। गौतम सिंघानिया को इस वक्त उस हमलावर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे गौतम सिंघानिया के 2 पोते और 1 पोती थी, फिर भी गौतम सिंघानिया को सबसे ज्यादा प्यार और गुरूर अपने बड़े पोते पर आता था, इसलिए वह इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। अपने पिताजी को इतना गुस्सा देखकर राजधीर सिंघानिया अपने पिताजी से बोले, पिताजी आप शांत हो जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गौतम सिंघानिया परेशान होते हुए राजधीर सिंघानिया से कहा, राजधीर बेटा तुम जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व करो, तब तक मैं अंदर जाता हूँ। ये बोलकर गौतम सिंघानिया पार्टी में वापस चले गए। उनके चेहरे पर अपने पोते के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। राजधीर सिंघानिया ने बटलर रमेश से कहा, मेरा बेटा कब तक आ रहा है? बटलर रमेश ने कहा, बड़े साहब बड़े बाबा के असिस्टेंट से बात हुई थी, अभी वे सब फ्लाइट में है, जल्दी ही सिंघानिया मेंशन पहुंच जाएंगे। ये सुनकर राजधीर सिंघानिया ने बटलर रमेश से कहा, मुझे मालूम है मेरा बेटा उस गद्दार के बारे में पता लगा लेगा, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम भी पता लगाओ किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे बेटे पर हमला कराया है। बटलर रमेश ने राजधीर सिंघानिया से कहा, जी बड़े साहब मैं पता लगवाता हूँ। राजधीर सिंघानिया उनको सारी हिदायत देकर वापस पार्टी में चले गए। वही फ्लाइट के प्राइवेट रूम में उसे रूम में बहुत सन्नाटा था। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक गुस्से भरी आवाज आई, कुछ पता चला किसने करवाया था हमला? नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं चला है, पर हम बहुत जल्द उसका पता लगा लेंगे। मुझे डाउट है किसी ने हमारी इन्फॉर्मेशन आपके दुश्मनों तक पहुंचाई है। वह लोग पूरे प्रिपेयर्ड लग रहे थे, शायद वह जानते थे हम न्यूजीलैंड जाने वाले हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए इतनी आसानी से उन लोगों ने आपके ऊपर हमला कर दिया। रिबॉर्न क्यूट डी गर्ल कहानी लिखा है ऑथर फिजा।
कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।